नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अब वक्त है आज के शब्दबाण का। चुनावी समय है तो आज के शब्दबाण की शुरुआत करते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के शब्दों के बाण से, जिसके निशाने पर आए राहुल गांधी। ओवैसी ने राहुल के तेलंगाना दौरे पर कहा कि राहुल गांधी इतने वक्त तक अमेठी के सांसद रहे, लेकिन जो काम अमेठी में नहीं हुआ उससे ज्यादा डेवलपमेंट तेलंगाना के शहरों में हुआ। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अभी उनके नेता आने वाले हैं दिल्ली से, 3-4 दिन तेलंगाना में गुजारने वाले हैं। वो तेलंगाना की जो डेवलपमेंट हुआ वो भी देखकर उनकी आंख खुल जाएगी कि अमेठी में जो नहीं हुआ वो तेलंगाना में 9 साल में हो गया। माने अमेठी में आप लोगों की 40 साल की विरासत जो आप हार गए, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री थे, वो जब तेलंगाना में चलेंगे तो उनको दिखेगा कालेश्वरम का पानी, उनको दिखेंगे ब्लू पानी के टांकियां, पाइप वाटर, डेवलपमेंट दिखेगा। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भैया आप लोग बैठकर, वो उनसे हमारी अपील है कि अपनी पार्टी में बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी है क्या। एक तरफ कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी, ओवैसी बी टीम इतना ही चलेगा। अब इनको जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आ जाओ मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, तुमको हम इज्जत से नवाजेंगे। अब तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी इज्जत नहीं है। अरे ये हैदराबाद में कहावत है, घड़ी में ताशा घड़ी में माशा। अरे कभी गाली दे रहे, कभी बोल रहे मेरे साथ आ जाओ। कितना कंफ्यूजन है भाई तुम्हारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। कभी मोहब्बत के दावे तो कभी पीठ में खंजर घोंपने की बात होती है। अब क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप डिसाइड कर लो भैया। आप बोल रहे कभी हम साथ लेके जाएंगे, कभी बोल रहे नहीं ये तो मिले हुए हैं, फिर जिसको टिकट नहीं बोल रहा वो मेरे को दूल्हा बना दे रहा। ये तो इससे टोटल कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी उस पार्टी में है, और तेलंगाना की आवाम देख रही है उसको। ओवैसी ने राहुल गांधी पर शब्दों के बाण चलाए तो करीमनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के टारगेट बने CM के चंद्रशेखर राव। राजनाथ सिंह ने कहा कि KCR की 10 साल की सरकार में तेलंगाना की सरकार ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम किया। KCR ने सिर्फ तेलंगाना के लोगों से वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास न केवल लिमिटेड रहा है, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गया है। यहाँ पर KCR जी आपकी फैमिली का, आपके परिवार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ये बराबर रहता है। क्यों यह रहता है मैं जानना चाहता हूं। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपके परिवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। मैं परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। आपके बेटे बेटी, हम सब लोगों के बेटी बेटी हैं, सभी का हम सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन सरकार आपको चलानी थी, पूरा परिवार ही सरकार चला रहा है। तेलंगाना की जनता की उपेक्षा हो रही है, और KCR की हुकूमत में एब्यूज ऑफ पावर यानी सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, और साथ ही साथ करप्शन तेजी के साथ बढ़ रहा है। KCR जी आप ये कहते हैं कि हमारे यहां कोई करप्शन नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके परिवार के करप्शन की चर्चा केवल तेलंगाना तक, हैदराबाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई है। और KCR जी आप भी सच्चाई को जानते हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। MP चुनाव के लिए कांग्रेस ने 144 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के बाद इंडिया अलायंस का झगड़ा बाहर आ गया है। दरअसल अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि कांग्रेस उनके लिए कुछ सीटें छोड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कमलनाथ से अलायंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अलायंस तो लोकसभा चुनावों के लिए है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सीटें देना संभव नहीं है। बातचीत हुई थी, हो रही है, और अंत में इंडिया का जो अलायंस है वो केंद्र लेवल पर है। ये केंद्र लेवल पर है, चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ, पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। हम चाहते हैं सपा हमारा साथ दे बीजेपी को हराने के लिए, और इसमें उनकी भी ये दिलचस्पी है
मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें? तो ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। कमलनाथ के बयान पर अखिलेश बेहद नाराज है। अखिलेश ने कहा है कि कोई भी गठबंधन झूठ पर नहीं टिक सकता, और इसके बाद अखिलेश ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ तो इंडिया अलायंस की तीनों मीटिंग में नहीं थे, फिर उन्हें कैसे पता है कि वहां क्या बात हुई? उन्होंने ये कैसे कह दिया कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है? ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा? किस नेता ने कहा? कांग्रेस ने किस नेता ने कहा है? किस नेता ने कहा कांग्रेस के? एक मिनट, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। नेताओं ने कहा है। अरे नेता को एक नाम बताओगे, नेता किसने कहा? अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें। और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये है एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी का मुकाबला किया है, हम मुकाबला करेंगे। आज ये विषय नहीं है। हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे कि आप उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं? ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई, क्या मैंने कभी कहा जो बात पटना में हुई होगी, जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, तो क्या बातें हुई होंगी? हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं। कोलकाता से इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं। कोलकाता में एक ऐसा दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है जो देखने में बिल्कुल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर जैसा है। पंडाल के उद्घाटन के बाद अमित शाह जब मंच पर बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि वो दुर्गा मां से प्रार्थना करेंगे कि बंगाल को करप्शन और क्राइम से निजात मिले। आज मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। मैं पश्चिम बंगाल में आऊंगा भी, राजनीति की बात भी करूंगा और यहां परिवर्तन करने के लिए पूरा जोर भी लगाऊंगा। परंतु आज मैं केवल जो राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही उत्तर कलकत्ता के पंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन यहां पर कलकत्ता वालों ने कर दिया है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आज पंडाल में जाकर मां के सामने समग्र बंगाल की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी करूंगा और बंगाल में से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हम सबको मां दे, ऐसी प्रार्थना करूंगा।